Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. This is me, Dr. Sadaf Amreen, और आज हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से बिलिरुबिन को एस्टिमेट करते हैं हम। ये जो मेरे हाथ में मैनुअल है, इसके ज़रिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बिलिरुबिन का एस्टिमेशन किया जाता है। ये मॉडिफाइड जेनेटिक और ग्राफ मेथड है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। ये एक सिंपली मेथड जो है फॉर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनालाइज़र के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कैलोरीमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ द टोटल और डायरेक्ट बिलिरुबिन को कैलकुलेट कर सकते हैं सीरम के अंदर और प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, थोड़ी सी इसमें थ्योरी दे रखी है अबाउट द बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होता है कहाँ से बनता है, हीमोग्लोबिन से बनता है। कैसे, जब ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में जाके आरबीसीज टूटते हैं तो उसके रिजल्ट में बिलिरुबिन फॉर्म होता है, इतनी बात। फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है टू द लीवर, लीवर के अंदर जाता है कैसे, एज बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बन के, यानी लीवर के अंदर एल्ब्यूमिन मिल जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे बोलते हैं बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। फिर लीवर के अंदर क्या होता है, जो मेजर पार्ट होता है बिलिरुबिन का वो कन्वर्ट हो जाता है टू बिलिरुबिन डाईग्लूकुरोनाइड, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोला जाता है उसे। ठीक है, वो कैसा होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट जो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, उसको हम फ्री बिलिरुबिन भी बोलते हैं और बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। एबनॉर्मली रिटेंशन बिलिरुबिन का यूजुअली कब होता है, जब जॉन्डिस होता है या कोई ये जो कंडीशन होती है, कैसे करेक्टराइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं, इसमें क्या होता है, इंक्रीज बिलिरुबिन हो जाता है ब्लड में, डिपोजिशन हो जाता है ब्राउनिश येलोइश पिगमेंट का स्किन में, स्क्लेरा में और म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि आपका बिलिरुबिन बढ़ गया है। बिलिरुबिन एस्टिमेशन जो होता है बेस्ड करता है ऑन इट्स कपलिंग विद डायजोटिनाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे क्या होता है, एक पिंक कलर का पिगमेंट बनता है इन द एसिडिक मीडियम। मेजर लिमिटेशन इन द कॉमन मेथड जो होता है बिलिरुबिन एस्टिमेशन का इज दैट डायजोटिनाइजेशन रिएक्शन जो होती है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बहुत ही वेरी स्लो होती है, ये इसका एक लिमिटेशन है। बिलिरुबिन किट जो होती है वो बेस्ड होती है किस पे, मॉडिफाइड किस पे बेस्ड होती है, जेनेटिक और ग्राफ मेथड के ऊपर, जिसके अंदर क्या होता है, वो कैफीन जो होता है एक एक्टिवेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से जो टाइम चाहिए फॉर द कलर डेवलपमेंट ऑफ इनडायरेक्ट बिलिरुबिन वो रिड्यूस हो जाता है, कितना, टू ओनली 5 मिनट। बिलिरुबिन किट जो होती है रैपिड होती है, सिंपल होती है, हाईली रिलायबल है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। द स्टैंडर्ड यूज इन इज़ एन आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड विद द नेगेटिव बिलिरुबिन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द क्लिनिकल केमिस्ट। अब बात आती है, तो ये थ्योरी थोड़ी सी इसकी जो दे रखी थी आपको, मतलब कोई भी आप टेस्ट लगा रहे हो तो थोड़ा सा आपको फिजियो उसकी थोड़ी पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है, ये टेस्ट मतलब जो होता है, सिंपली आप जैसे टेस्ट लगाने से इस तरीके से सीरम लेंगे, करेंगे वो करेंगे, तो आपको कोई भी टीचर आपसे पूछे तो सबसे पहली बात प्रिंसिपल ही पूछेगा आपसे, आपको ही पता होना चाहिए किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये टेस्ट। बिलिरुबिन जो होता है, जो सैंपल में आपका जो सैंपल आया आपके पास, जो बिलिरुबिन है उसके अंदर, तो वो रिएक्ट करता है किससे, डाइजोटाइज सल्फ्यूरिक एसिड से इन एसिडिक मीडियम में। क्या बनाता है, एजो बिलिरुबिन बनाता है, जो कि एक पिंक कलर का कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, जिसकी एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होती है बिलिरुबिन कंसंट्रेशन से। क्या बताया मैंने, अगर सैंपल के अंदर बिलिरुबिन है तो वो डायजोटेजनाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिडिक मीडियम में एक एजो बिलिरुबिन बनाएगा, एक पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होगा जिसकी एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होती है बिलिरुबिन कंसंट्रेशन से। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो वाटर सॉल्युबल होता है, ऊपर भी बताया था, इज अलाउड टू रिएक्ट विद द डियाजोटाइज सल्फ्यूरिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्टिवेटर। इसमें क्या है, एक्टिवेटर की एब्सेंस में ही रिएक्ट करेगा। जबकि जो टोटल जो बिलिरुबिन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, उसका जो डायजोटाइजेशन जो कैरी आउट किया जाता है, किसमें किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर। अब इसमें रिएजेंट के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर एक डियाजो ए आता है, एक डियाजो बी होता है, एक एक्टिवेटर होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये रिएजेंट जो होते हैं रेडी टू यूज़ होते हैं, अनेबल्ड फॉर द अप टू द एक्सपायरेशन डेट, जब तक आप इस्तेमाल करते हैं तब तक इनकी एक्सपायरी नहीं आई है, तब अगर आप उन्हें रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर करते हैं। आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड जो विच इज प्रोवाइडेड सेपरेटेड शुड बी स्टोर्ड एट, उसको स्टोर करना है आपको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। सैंपल क्या ले सकते हैं आप, इसके अंदर सीरम भी ले सकते हैं, प्लाज्मा भी। लैपेमिक सैंपल जो होता है शुड बी अवॉइडेड, फास्टिंग सैंपल आर प्रेफर्ड। ठीक है, फास्टिंग लेंगे तो बेहतर है। हीमोलाइसिस शुड बी अवॉइडेड, हीमोलाइसिस को भी आपने अवॉइड करना है, बिकॉज हीमोग्लोबिन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फॉल्सली लो वॉल्यूज विद द डायजो मेथड।
बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होते हैं आर फोटो ऑक्सीडाइज होते हैं ऑन एक्सपोजर टू वाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। स्पेसिमेन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपोजर टू आइदर आर्टिफिशियल और सनलाइट एज सून एज दे आर ड्रोन। बिलिरुबिन इन सीरम जो होता है कब तक स्टेबल रहता है सीरम में? 3 दिन तक रह सकता है अगर आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर उसे स्टोर कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेंज क्या है डायरेक्ट के लिए है 0 से 0.2 मिलीग्राम परसेंट और टोटल की 0.2 से 1.0 मिलीग्राम परसेंट। लिनियरिटी इस मेथड की अप टू होती है 20 मिलीग्राम परसेंट। सैंपल एक्सीडिंग 20 मिलीग्राम शुड बी डायल्यूटेड एंड रीएसेड। द रिजल्ट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय द डायल्यूटेड फ्रैक्शन। जितना भी आप डायल्यूट करेंगे तो उसको रिजल्ट को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या गया है? स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द पिपेटिंग सीक्वेंस मेंशन इन द प्रोसीजर। कलर विल नॉट डेवलप इन केस ऑफ चेंज ऑफ पिपेटिंग सीक्वेंस। अगर पिपेट वगैरह चेंज हो जाएंगे जो जिसका पिपेट है उसी में रहना चाहिए क्योंकि कलर डेवलप नहीं होगा। आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड शुड बी यूज इनिशियली व्हेन द फर्स्ट टेस्ट इज परफॉर्म विद द किट एंड द सेम अब्जॉर्बेंस कैन बी यूज फॉर द सब्सिक्वेंट एसे कैलकुलेशन। डू नॉट यूज द आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड। किस टाइप की रिएक्शन है ये? एंड पॉइंट विद स्टैंडर्ड और फैक्टर। इसमें जो वेवलेंथ होती है वो कितनी इस्तेमाल की जाती है? 540 नैनोमीटर। ग्रीन फिल्टर। इंक्यूबेशन पीरियड रूम टेम्परेचर पे डार्क में रखा जाता है। इंक्यूबेशन टाइम क्या है? 5 मिनट से 1 मिनट। टोटल का 5, डायरेक्ट का 1। स्टैंडर्ड 10 मिलीग्राम परसेंट। लीनियर लाइट पाथ 1 सेंटीमीटर। लीनियरिटी 20 मिलीग्राम परसेंट। यूनिट मिलीग्राम परसेंट। प्रोसीजर कैसे हम इसको टेस्ट को परफॉर्म करते हैं? हम इसमें एक 4 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्लीन ड्राई। एक पे 2 टेस्ट ट्यूब पे हम T1 एंड T2 डालते हैं फॉर द टोटल बिलिरुबिन एंड D1 D2 डालते हैं 2 पे फॉर द डायरेक्ट बिलिरुबिन। फिर उसके बाद रिएजेंट को ऐड करेंगे जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपने T1 एक टेस्ट ट्यूब ली, T2 एक टेस्ट ट्यूब ली, D1 एक ली, D2 एक ली। अब डियाजो लेंगे A 1.0 ml डालेंगे T1 में, T2 में, D1 में और D2 में। ठीक है। अब डियाजो जो B है वो सिर्फ जाएगा आपका T1 में और D1 में। ठीक है, 0.1 ml T1 में और D1 में जाएगा। अब क्या करेंगे? अब एक्टिवेटर डालेंगे। 1 ml जाएगा 1.0 ml सिर्फ T1 में और T2 में जाएगा। ठीक है, D1 और D2 में नहीं जाएगा एक्टिवेटर। बताया था ना कि डायरेक्ट जो होता है वो विदाउट एक्टिवेटर उसमें डिस्टिल वाटर कितना डालना है? 2.5 ml T1 में, 3.5 डालेंगे D1 में और इसके अंदर T2 के अंदर 2.6, इसमें 3.6। ऐसे भी याद कर सकते हैं 2.5 3.5 2.5 2.6 3.5 3.6। ठीक है। सीरम प्लाज्मा हमें कितना लेना है? 0.2 ml 0.2 ml सबके अंदर लेंगे। ठीक है। एनालाइजर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए ये मेथड इस तरीके से आप इस्तेमाल करें। अगर कैलोरीमीटर से आपने मेजर करना है तो ये लेंगे। ठीक है, 2 तरीके से आप कर सकते हो, कैलोरीमीटर से भी कर सकते हो, एनालाइजर से भी। कैलोरी के लिए ये वाला होता है, हम जो लैब में करते हैं हम कैलोरी से करते हैं। एनालाइजर से आप इस्तेमाल कर रहे हैं डियाजो लेंगे, इसके अंदर 0.25 ml चारों के अंदर। जो डियाजो बी है वो T1 और D1 में जाएगा जैसे कि हमने यहाँ लिया, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है वो चेंज हो गया 0.025 दोनों के अंदर। फिर उसके बाद क्या करेंगे? थॉरली मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद एक्टिवेटर डालेंगे हम T1 T2 में 0.25 ml। फिर उसके बाद डिस्टिल वाटर 0.5 ml T1 T2 के अंदर और 0.75 ml दोनों के अंदर, डी वालों के अंदर। ठीक है। प्लाज्मा जो जाएगा 0.05 जाएगा चारों के अंदर। फिर क्या करना है? मिक्स वेल एंड रीड द एब्जॉर्बेंस ऑफ D1 D2। अब क्या करना है? मिक्स करके एब्जॉर्बेंस देखेंगे D1 D2 के एग्जैक्टली आफ्टर कितनी देर बाद? 1 मिनट। वाट ऑफ फोटोमीटर एट कितने पे? ऊपर बताया था 540 नैनोमीटर पे अगेंस्ट द डिस्टिल वाटर। ठीक है, पहले डिस्टिल वाटर पे 0 पे साइड कर लो, उसके बाद फिर देखा मिक्स वेल। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद T1 T2 को डार्क में रख के एट रूम टेम्परेचर पे फॉर 5 मिनट पे देन रीड द एब्जॉर्बेंस ऑफ T1 T2। अब क्या करेंगे? T1 T2 को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इन्हें डार्क में रख देंगे 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इनके एब्जॉर्बेंस देखेंगे T1 T2 आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड एट 540 यूजिंग ग्रीन फिल्टर विद इन द 30 मिनट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टोटल बिलिरुबिन जो होता है इन मिलीग्राम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो आपका T1 की वैल्यू है उसमें से T2 माइनस करिए अपॉन स्टैंडर्ड इंटू 10 जो है क्या है? स्टैंडर्ड कंसनट्रेशन। ठीक है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड फैक्टर फॉर एनालिसिस दे रखा है ये है 27.77। तो यहाँ पे ए ऑफ स्टैंडर्ड की जगह पे 27.77 आ जाएगा। डायरेक्ट में भी क्या करना है? D1 D2 माइनस करिए अपॉन स्टैंडर्ड की वैल्यू 27.77 27 ले लिए स्टैंडर्ड इंटू 10। ये हो गई ड्यू टू द वेरिएशन इन द इंट्रा लेबोरेटरी एसे कंडीशन इंस्ट्रूमेंट एंड द
डेमोग्राफी, इट इज़ रिकमेंडेड दैट ईच लेबोरेटरी शुड इस्टेब्लिश अपनी नॉर्मल रेंज इस्टेब्लिश करे टू इंश्योर adequate quality control, and each run should be include a normal and abnormal assay control. The assigned value of the control must be confirmed by the methodology. Final diagnosis जो होगी वो कोरिलेट करेंगे आपको टेस्ट को द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड डायग्नोस्टिक टूल। ठीक है, तो आज हमने बात की आपसे कि किस तरीके से बिलिरुबिन का एस्टिमेशन किया जाता है। मैंने आपको बताया डीएसओ का मेथड कैसे किया जाता है, और अगर आप कैलोरी से करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, अगर आप एनालाइज़र से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। आई होप आपको गाइस ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।